अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर सुस्त पड़ सकती है। खबर यह है कि अगले हफ्ते आने वाले बजट में सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नॉमिनल जीडीपी अनुमान को घटा सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 15.4% लगाया था, जबकि अगले साल नॉमिनल जीडीपी 11% रह सकती है। यह अनुमान है 15.5 से करीब 11। इस गिरावट की वजह वैश्विक मंदी और निर्यात में कमजोरी है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है आपको बताते हैं। जब रियल जीडीपी में आप महंगाई को जोड़ देते हैं तो ये नॉमिनल जीडीपी बन जाती है। ये गिरावट बताती है कि अगले वर्ष सरकार के कुल टैक्स कलेक्शन पर भी दबाव रह सकता है। सर, इन आंकड़ों की रोशनी में फिर बजट कैसे? शुभम, ये बजट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़ा है जो हम बजट की तरफ जाते समय हमें मिलता है। और आमतौर पर बजट के सारे भाषणों के जंजाल में और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ भी दें तो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, आंकड़े होते हैं जो बजट में हमें भविष्य के बारे में, अगले साल के बारे में, अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताते हैं। उसमें एक आंकड़ा ये है, 3 आंकड़े वो कौन से होते हैं। पहला आंकड़ा होता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का, यानी वास्तविक स्थायी मूल्यों पर भारत की अर्थव्यवस्था के उत्पादन का कितना मूल्य है और उसमें महंगाई जोड़ देने के बाद अर्थव्यवस्था में विकास दर कितनी दिखाई देती है, क्योंकि सरकार के सारे खर्च और कमाई के आकलन इस पर निर्भर होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है जिस पर बजट केंद्रित होता है, वो भारत की विनिमय दर होती है, एक्सचेंज रेट होती है रुपए की, कि बजट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि रुपया कितना कमजोर होगा या मजबूत होगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी के कलेक्शंस उसी के पर आधारित होते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बजट की बुनियादी पैमानों में ब्याज दर, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है तो उसे आने वाले समय में ब्याज दर के आकलन के आधार पर अपने कर्ज का और कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज का आकलन करना पड़ता है। बजट की भाषा में एक किस्म की ब्लू बुक होती है, उस ब्लू बुक में ये 3-4 आंकड़े होते हैं। और ये आंकड़ा हमें ये बता रहा है पहली बार काफ़ी समय के बाद भारत में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12-13% से नीचे जाने वाली है। बल्कि मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले, उनके हिसाब से तो ये माना जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है वो मान रहे हैं कि अगले साल भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% से भी नीचे आ जाएगी, 8 से 9% आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगले साल महंगाई भी कम होगी लेकिन उसके साथ आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट आएगी। और यही एक वो आंकड़ा है जिस आंकड़े के आधार पर अगले साल के पूरे बजट की गणित अब लड़खड़ाकर बिगड़ गई है। और इस आंकड़े की रोशनी में बजट की एक बिल्कुल ही दूसरी तस्वीर हमको दिखाई देती है। वो तस्वीर उन अपेक्षाओं और उन उम्मीदों से बिल्कुल अलग है जो आमतौर पर बजट के साथ जोड़ी जा सकती हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। सर, रियायतों की फिर कितनी उम्मीद की जाए? जब आप कह रहे हैं जीडीपी गिरेगी, टैक्स कलेक्शन गिरेगा, तो फिर जो रियायतों की उम्मीद लगा रहा है मिडिल क्लास, किसान, सब हम देख रहे हैं, उनकी फिर कितनी उम्मीद है? बजट 2 तरह से रियायतें देता है। एक तो बजट अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ाता है, जिसमें खर्च बढ़ाकर डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हालांकि सरकारों के बजट भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान नहीं करते हैं, फिर भी 18 से 20% जीडीपी का हिस्सा सरकार के खर्च की तरफ से जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि सरकार राजस्व जुटाती है, क्योंकि उन राजस्व के सहारे ही सरकार अपने कर्ज की कोशिशें कम करती है। अब ये जो एक आंकड़ा हमारे सामने आया जो कि 10.6 से 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का है, यह हमें बता रहा है कि भारत की सरकार अगले साल राजस्व में उतनी बढ़ोतरी या टैक्स कलेक्शन में उतनी बढ़ोतरी नहीं ला पाएगी जितनी बढ़ोतरी पिछले साल हमने देखी थी। करंट ईयर में भारत सरकारी टैक्स के कलेक्शन की दर, केंद्र सरकार के टैक्स के कलेक्शन की दर करीब 14.5% की दर से बढ़ी थी, और अब संकेत मिल रहा है कि वो घटकर 8% आ जाएगी, यानी लगभग उसमें आधे के आसपास की कमी आएगी। और ये कमी पूरी तरह से सरकार के खर्च और टैक्स रियायतों की संभावनाओं को सीमित कर देती। तो अगर आपके पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार इनकम टैक्स में बड़ी रियायत देने वाली है या सरकार किसी बड़ी स्कीम पर बहुत बड़ा बजट डालने वाली है, तो इन आंकड़ों की रोशनी में गले नहीं उतरते। इनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो सरकार को अगले साल न केवल अपने खर्च में कटौती करनी होगी बल्कि किसी बड़ी रियायत को देने से बचना होगा, क्योंकि अगले साल 2023-24 में सरकार का राजस्व उस रफ्तार से भी नहीं बढ़ेगा जिस रफ्तार से वो इस साल बढ़ रहा था। और ये मैथमेटिक्स सरकार को और ज़्यादा दबाव में इसलिए लाएगी क्योंकि सरकार का राजकोषीय घाटा पहले ही रिकॉर्ड लेवल पर है। हम बात कर चुके हैं कि भारत में जीडीपी के 89% के आसपास राजकोषीय घाटा है, और अगले साल जब टैक्स का कलेक्शन कम रहेगा, सरकार को नियमित खर्च तो करने ही होंगे, तो अगले साल कर्ज की मांग और ज़्यादा होगी, और वो भी एक महंगे ब्याज दर पर। ये बजट का गणित है जो इस आंकड़े से निकलकर हमारे सामने आता है। तो इस अगर आप चाहें तो बजट से अपनी अपेक्षाएं थोड़ी सीमित रख सकते हैं।